उपस्थित हमारी समाजवादी पार्टी के समस्त साथीगण, उपस्थित इस गांव के सम्मानित बुजुर्ग, नागशक्ति बच्चे, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। और आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं आपके इस महाराष्ट्र की मड़ैया गांव में मुझे अच्छा लगा यहाँ देख करके, और माँ शक्ति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। साथियों, मैं जैसा कि विधायक जी ने कहा, मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव की सरकार चली थी, अखिलेश यादव जी ने निषादों का वो सम्मान किया था, ना आने वाली कोई सरकार कर सकती है और ना ही अभी किसी ने अखिलेश यादव की तरह सम्मान किया होगा। मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के जो जहाँ भी गांव है, नदी के किनारों पे बसे हुए हैं, और नदी के किनारों से जमुना घाटी हो चाहे चंबल घाटी हो, कोई भी हो, सबसे पहले पट्टा आवंटित करने का काम निषादों के नाम से अखिलेश यादव जी के पिता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने निषादों को बहुत बड़ा सम्मान दिया था। और जिस तरीके से मछली पालन है या जो भी हम लोगों के धंधे थे, वो यमुना और नदी के किनारे से ही हम लोगों का ये वो था, तो यमुना नदी के पट्टे भी मुझे मछली वाला जो भी था वो भी निषादों के नाम से होता था। भले ही उसका फायदा कोई भी लेता रहा हो, लेकिन ये नाम से निषादों के से जारी होता था, उसमें बड़ा सम्मान मिलता था। जैसे यहाँ से आ रहा है तो खेत जिनके पड़ते थे उन खेत वालों को भी लाभ मिल जाता था। तो जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई के लिए भी अखिलेश यादव के पिताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बहुत तरीके से सभी तरीके से सम्मान दिया। एक योजना निकली थी, मुख्यमंत्री उस टाइम मुलायम सिंह जी थे, मैं डीपीपी योजना के अंतर्गत विश्व बैंक से इतना पैसा माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने फिरोजाबाद के लिए दिलवाया था। जो चालाक किस्म के लोग थे, वो चालाक किस्म के लोग उस पैसे को अपने क्षेत्र में आवंटित करा ले गए। मैं भी बताना चाहती हूँ आपको, उस पीरियड में बहुत पैसा आया था। हमारे ब्लॉक फिरोजाबाद में करीब 300-400 विद्यालय बने थे, प्राथमिक विद्यालय, और कम विद्यालय बने थे जूनियर विद्यालय। और उस पीरियड में जितने विद्यालय बने शायद ही कहीं बने होंगे, अब मुझे जानकारी नहीं है ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख कौन थे, मैं नहीं कहना जानती हूँ कौन थे यहाँ पर, लेकिन उस पीरियड में नेताजी ने पूरे ज़िले के लिए बहुत पैसा दिलवाया था। तो मैं और कहना चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा हुआ है, विधायक भी आप आज ये समाजवादी पार्टी की देन से हैं, और आज हम भी आप लोगों के बीच में खड़े हैं। आपके समाज के ज़रूर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक अच्छा पद हमारे पास भी है, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के उसमें हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी टिकटें भी इस समय लोकसभा में निषाद समाज के सम्मान के लिए दी हुई हैं, जिसमें शायद आप जानते हो काजल निषाद को भी टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। तो इस तरीके से कई टिकटें निषाद समाज को दी हैं। तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो व्यक्ति हमारी समाज का, विधायक जी उसूल रहा है हमेशा, हमारे समाज ने दिल से जो बात कही है, दिल का बहुत भोला समाज है हमारा, जब भी कहा है, जो भी कहा है, पक्के दिल से कहा है, कभी हमारे समाज ने कह के पीछे कदम नहीं हटाया है, आगे जरूर बढ़ गया होगा। किसी का पसीना गिरा होगा, वहाँ निषाद समाज ने अपना खून बहाया होगा और सम्मान को बरकरार रखा होगा। हमें पूरे समाज पर बहुत गर्व है, इसलिए हम आप लोगों से निवेदन अपने के नाते ये करने आए हैं कि आप लोग किसी भी तरीके से आपके समाजों का जो शोषण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, हम सब लोग बाबूजी कल्याण सिंह को अपना नेता मानते थे। बाबूजी कल्याण सिंह ने, इनकी राजनीतिक हत्या हो गई थी जिस टाइम बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ था, उन्होंने अपनी सरकार छोड़ दी थी केवल आप सब लोगों के सम्मान के लिए। और बाबूजी कल्याण सिंह का बेटा राजवीर सिंह राजू आज सांसद थे, उनका नाती मिनिस्टर था, लेकिन पूरे परिवार में से जो राम मंदिर का हल्ला बोल कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे भी मोटरसाइकिल पे वो राम मंदिर का वो लगा के चल देते हैं। क्या ये भी हमारे समाज को सम्मान नहीं मिलना चाहिए था कि कहीं भी किसी भी जगह बाबूजी कल्याण सिंह का कहीं नाम होता, कहीं नाम नहीं रखा गया? तो हम लोगों को भी उसके लिए, इन लोगों से बदला लेने के लिए इन लोगों को काज बतानी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इन बाबा को, ये योगी मोदी आगे पीछे न आगे नाथ न पीछे भगा वाली कहावत है। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? और हम जैसे समाजों के साथ शोषण कर रहे हैं, हमारे लोगों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। हमारे वैसे तो समाज में लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं
और थोड़े बहुत कोई लोग पढ़ जाते थे, नौकरी लग जाती थी, वो भी योगी मोदी ने पूरी तरीके से उस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए आमादा हैं। और आप लोगों से एक अपील जरूर करना चाहते हैं, आज हम सब लोग यहाँ खड़े होकर के बैठ करके खुली सांस में जो हवा ले रहे हैं वो BR अम्बेडकर की ही देन है। उन्होंने हम लोगों को संविधान बना करके हम लोगों को खुली सांस में जीने का एक अधिकार दिया था। उसी संविधान के तहत हम लोगों को एक वोट का अधिकार दिया था। उस वोट को भी ये छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी, यदि किसी तरीके से आप लोगों ने समझदारी का परिचय नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बन गई तो ये लोग आने वाले समय में हमें वोट का भी अधिकार छीन लेंगे। ये हमें न कोई सरकार आगे चुनाव कराएगी, न हम लोग वोट देने का अधिकार रहेगा, चुनाव भी बंद कर देंगे। तो ये आप लोगों का, सबका, हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के जीवन का, अपने बच्चों के भविष्य का जरा सा भी हमको ध्यान है तो आताताई भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना। साथियों, और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो अशिक्षित लोग हैं, जो मतलब ये कहते हैं कि 5 किलो सामान हमको सरकार दे रही है, आप लोगों को 5 किलो सामान नहीं दे रही है, आपका बहुत बड़ा शोषण कर रही है। आप गेहूं में लगाने के लिए जो खाद लेके आते हैं, पूरी 50 किलो की बोरी आज से पहले आती थी, उन्होंने 45 किलो की रेट उसका भी बढ़ा, उसके बाद उन्होंने 40 किलो की बोरी कर दिया। तो ये खिलवाड़ किस किसानों के साथ नहीं हो रही है तो किसके साथ हो रही है? तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग इस बियाबान जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि इसमें भी आप लोग बहुत अपना जो सम्मान सुरक्षित रखे हुए हैं। आपके सम्मान की कदर करते हुए आपसे ये अपील करना चाहती हूँ कि आपके समाज के सम्मान के लिए हम दोनों लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम दोनों लोग आपकी लड़ाई विधायक जी से लड़ेंगे। आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी सहयोग होगा वो विधायक जी करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो आपके साथ हम भी विधायक जी से आपके लिए लड़ेंगे, आपके सम्मान की लड़ाई को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन मैं आपसे जो निवेदन की वो एक बार आप लोग जरूर दिखवा लें, और आपका उसमें भी आपका विधायक जी पूरा सहयोग करेंगे। माननीय सांसद अक्षय यादव जी सांसद हो रहे हैं यहाँ से, उनकी तरफ से भी हम लोग आश्वस्त आपको करके जाना चाह रहे हैं कि आप लोगों का पूरा सम्मान वो भी करेंगे, कुछ विधायक जी से सम्मान करवाएंगे, और रहा बचा सम्मान माननीय सांसद अक्षय यादव जी से आपका कराएंगे। और हम सब आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि माननीय सांसद अक्षय यादव जी के लिए आप लोग अपना वोट करें, जिससे अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत हों। और उस धमक के साथ यहाँ से सांसद बन के वो जा रहे हैं, चाहे आपका जाटव समाज हो, हम लोग कहते हैं मायावती के साथ जाटव है, लेकिन उन्हें संविधान बचाने की जरूरत आज